इस वीडियो में हम हमारा जो फिजिक्स का क्या है, जो चैप्टर है हम लोगों का क्या है, मात्रक, और क्या है जो मापन जो चैप्टर है उसमें का कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें ये टॉपिक आता है, जिसमें फिजिक्स आता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। खास करके हमारा प्रयोगशाला परिचारक हो गया और हमारा रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो गया जिसमें साइंस अच्छा खासा जो है पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। और हमको पता है कि हमारा जो रेलवे NTPC उसका जो है एग्ज़ाम डेट जो है आउट हो चुका है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहां, तो चलिए हम लोग जो है चलते हैं, हमारा जो है क्वेश्चन पर हम लोग जो है चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में ये जो है पूछ रहा है कि, तो हाँ यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में दिया है जूल प्रति सेकेंड दिया है, दूसरा ऑप्शन बी में दिया है किलोवाट घंटा दिया है, और तीसरा ऑप्शन में दिया है अश्व शक्ति दिया है, और चौथा ऑप्शन अर्थात डी में हमको दिया है वाट। तो यदि बात करें हम लोग जो है शक्ति की, पावर की, जब जो है हम लोग जो है बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग शक्ति किसे कहते हैं। तो कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यदि बात करें पावर इजिकल टू क्या होता है, तो हमारा जो शक्ति बराबर होता है, क्या होता है, शक्ति बराबर यदि बात करें तो आपको याद रखना है कि शक्ति बराबर क्या होता है। तो शक्ति बराबर आपको याद रखना है ये होता है कार्य बटे समय। ये इसका जो है फार्मूला होता है। पावर इजिकल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। ये आपको जो है याद रखना है। तो ये यहाँ पर बात करें यदि, तो कार्य का जो है क्या होता है मात्रक, तो हम लोग सब जानते हैं कार्यक मात्रक क्या होता है भाई। तो कार्यक मात्रक होता है जूल। क्या होता है, तो आपको याद रखना है जूल होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये हमको जो है पता है, ठीक। तो क्या होगा, जूल प्रति सेकंड इसका जो है मात्रक होगा एक, ठीक। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं वाट। तो ये आपको जो है याद रखना है, जूल प्रति सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यदि पूछे आपका शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपको पूछे तो आपको याद रखना है वाट, ठीक। और उसका और क्या है, जूल प्रति सेकंड भी होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है अश्व शक्ति, ये भी इसका जो है शक्ति का मात्रक होता है। तो ये आपको याद रखना है, वाट भी शक्ति का मात्रक है, और जो है जूल प्रति सेकंड ये भी क्या है, उसका मात्रक है। तो इसका ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, ये जो है शक्ति के जो है मात्रक नहीं है, इकाई नहीं है, ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बात अब ये है कि ये शक्ति का नहीं है तो किसका मात्रक है ना। तो ये जो किलोवाट जो घंटा है ये हमारा जो है किसका मात्रक है, तो आपको याद रखना है ये ऊर्जा का मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है। किसका मात्रक है भाई, तो ये ऊर्जा अर्थात एनर्जी का मात्रक है, ये आपको याद रखना है। यदि हम लोग बात करेंगे केवल किलोवाट, है ना, तो किलोवाट जो है वो हम लोग का जो है शक्ति का मात्रक है, लेकिन किलोवाट घंटा बोलेगा तो ये ऊर्जा का मात्रक है, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में ये बात। अब पूछता है क्वेश्चन में कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है ना, क्या 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, क्वेश्चन में यही पूछता है। तो आपको याद रखना है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। आपको ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन जो है हमको एग्जाम में पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो आपको याद रखना है 3.6 इंटू क्या होता है 10 का पावर क्या होता है 6 होता है जूल। आपको याद रखना है। ये आपको जो है कमेंट में बताना है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। अश्व जो शक्ति होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि हॉर्स मतलब एक HP बराबर क्या होता है, आपको जो है कमेंट में बताना है ये, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है पूछ रहा है, डायरेक्ट बोला जाए प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है। तो अभी हम लोग जो है बात किए हैं कि हमारा जो है क्या होता है, जो पावर होता है, जो शक्ति होता है उसका मात्रक क्या होता है भाई। तो जो पावर होता है, शक्ति होता है, उसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक। ये जो कूलाम है
एक कूलाम किसका है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, चार्ज। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आपको आवेश का मात्रक क्या होता है तो याद रखना है, कूलाम होता है। ये हो गया। यहाँ पर बात करें तो क्या हो गया, जो न्यूटन है ये किसका मात्रक है, तो ये हमारा जो है बल का अर्थात फोर्स, इसका जो है मात्रक है। तो ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। ओम किसका मात्रक है, तो ओम किसका मात्रक है, तो आपको याद रखना है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर एक और आपको याद रखना है कि ओम मीटर किसका मात्रक है, क्या, तो ओम मीटर, ठीक, ओम मीटर आपको याद रखना है प्रतिरोधकता, क्या, प्रतिरोधकता का मात्रक है, ठीक। इसी क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग और बोलते हैं प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसको बोलते हैं, तो प्रतिरोधकता को ही बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। इसका मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है ओम मीटर, ठीक। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ही पूछता है, तो ये आपको जो है याद रखना है। तो आपको याद रखना है वाट शक्ति का मात्रक है, ठीक, और ओम हमारा प्रतिरोध का मात्रक है, कूलाम आवेश का मात्रक है, और न्यूटन हमारा जो है बल का मात्रक है। ये आपको जो है याद रखना है। और आपको एक पॉइंट जो है यहाँ पर याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये आपको जो है यदि पूछे, एग्जाम में भी आता है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश जो है होता है इलेक्ट्रॉन पर। आपको जो है याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछता है। और आपको याद रखना है जो आवेश होता है, ये हमारा जो आवेश है ये कौन सा राशि है, आपको पूछे क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है ये हमारा जो है अदिश राशि है। आपको याद रखना है कौन सा राशि है, तो हमारा जो आवेश है और विद्युत धारा है उसको ही बोला जाए, आवेश और विद्युत धारा दोनों कौन सा राशि है, तो हमारा जो याद रखना अदिश राशि होता है विद्युत धारा और आवेश दोनों को, दोनों, ठीक। ये आपको याद रखना है। आपको कमेंट में बताना है कि ये जो बल है, जो फोर्स है ना, क्या है, ये जो हमारा जो क्या है, ये जो बल है, ये जो फोर्स है, इसको आपको जो है कमेंट में बताना है कि ये कौन सा राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। आपको याद रखना है ये बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, ठीक। यही क्वेश्चन में हम लोग जो गलती करते हैं, यदि मूल मात्रक में है में लगा देंगे तो समस्या हो जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा से ध्यान से क्वेश्चन को जब पढ़ना रहता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर पूछ रहा है इस क्वेश्चन में मूल मात्रक कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए बात करते हैं हम लोग किलोग्राम का, तो ये हमारा क्या होता है, मूल मात्रक होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर दिया है ओम, ये भी हमारा जो है मूल मात्रक होता है। केल्विन, ये भी हमारा जो है मूल मात्रक होता है। लेकिन ऑप्शन डी में दिया है वेबर, क्या दिया है, वेबर दिया है, लेकिन वेबर हमारा जो है मूल मात्रक नहीं होता है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि बात करें मूल मात्रक में, तो हमारे पास कितना मूल मात्रक है, तो हमारे पास जो है फंडामेंटल यूनिट्स कितना है, तो आपको याद रखना है 7 कितना है, तो आपको याद रखना क्या 7 हमारे पास जो है मूल मात्रक है। ये आपको याद रखना कौन कौन सा है भाई, तो किलोग्राम ये किसका होता है, तो ये हमारा होता है द्रव्यमान का, किसका, ये होता है मास का, द्रव्यमान का। ये आपको याद रखना है, ये हमारा पहला हो गया, ठीक। यहाँ पर दिया है मोल, ये भी हमारा जो है मूल मात्रक है, तो ये आपको याद रखना है। ये किसका होता है, तो ये हमारा होता है पदार्थ की मात्रा का, किसका, पदार्थ की मात्रा, इसका जो है मात्रक होता है कौन, मोल। ये आपको याद रखना है। केल्विन, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है ताप की मात्रक होता है, तो ये आप याद रखना। तो हमारे पास 3 जो है मूल मात्रक हो गया, ये हमारा मूल मात्रक है, ये भी हमारा मूल मात्रक है, और ये भी हमारा मूल मात्रक है। इसके अलावा और आपको याद रखना है जो 4 मूल मात्रक है, इसमें और आपको याद रखना, चौथा आपको याद रखना है समय, ठीक। समय का मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है सेकंड, ये आपको याद रखना है। पाँचवा आपको याद रखना है, ये हम लोगों का विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर, ये आपको याद रखना है, ठीक। छठवां आपको याद रखना है, ये याद रखना है ज्योति तीव्रता, क्या याद रखना है, ज्योति तीव्रता, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कैंडेला, ठीक। तो और एक बचा वो है हमारा लंबाई, तो सातवां आपको याद रखना है लंबाई, ठीक, क्या लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है मीटर। तो ये 7 हमारे पास क्या है, मूल मात्रक है, आपको याद रखना है। द्रव्यमान है, ठीक, पदार्थ की मात्रा है, ताप है,
समय है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, ठीक है, लंबाई है। ये हमारे पास 7 जो है मूल मात्रक हैं। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, खास करके हमारा जो है रेलवे के एग्जाम में। तो ये आपको याद रखना है, इस प्रकार क्वेश्चन जो है आ सकता है एग्जाम में। तो आपको 7 मूल मात्रक पता होना चाहिए और कौन किसका मात्रक है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है और जो है आता है। इसके अलावा आपको और याद रखना है 2 ठो क्या होता है, पूरक मात्रक। ठीक, क्या याद रखना होता है, पूरक मात्रक। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं। तो 2 हमारे पास क्या होता है, पूरक मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है। तो पूरक मात्रक कितना है हमारे पास, ठीक, तो मूल मात्रक है हमारे पास 7 और पूरक मात्रक की यदि बात करें तो ये हमारे पास कितना है, तो ये हमारा 2। ठीक, कौन कौन सा, तो आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है समतल कोण, क्या याद रखना है, समतल कोण आपको याद रखना है। इसका मात्रक क्या होता है भाई, तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। ठीक, क्या होता है, रेडियन, रेडियन। और दूसरा हमको आपको याद रखना है, ये है आपका क्या है, ये है आपको ठोस कोण। ठोस कोण कहने का मतलब है सॉलिड स्टेट, सॉलिड एंगल होगा, सॉलिड कोण, ठोस, सॉरी क्या है ये, ठोस कोण है। ठीक, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक हमारे पास होता है, आपको याद रखना है स्टेरेडियन। ठीक, क्या क्या होता है, रेडियन होता है, आपको याद रखना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 हमारे पास जो है, ये हो हमारे पास 2 क्या हो गया, पूरक मात्रक हो गया। पहला क्या होता है, समतल कोण, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और दूसरा क्या होता है, ठोस कोण होता है, उसका मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन। तो ये आपको याद रखना है। और 7 आपको क्या याद रखना है, 7 आपको जो है मूल मात्रक आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आपको याद रखना है, ये वेबर किसका मात्रक है भाई, तो आपको याद रखना है ये जो वेबर होता है ये हमारा जो है चुंबकीय फ्लक्स, क्या आपको याद रखना है, क्या, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, आपको याद रखना है ये चीज़। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं। ठीक है, तो रिक्टर स्केल से हम लोग जानते हैं कि भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। रिक्टर स्केल द्वारा किसको मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, आपको याद रखना है। यदि बात करें हम लोग रिक्टर स्केल के बारे में, ये जो हमारे पास जो रिक्टर स्केल है इसका जो है खोज कौन किया है, तो आपको याद रखना है वो क्या है, 1935 में। कब, 1935 में एक आपको याद रखना है CF रिक्टर। ठीक, इन्होंने जो है इसका रिक्टर स्केल का जो है खोज किया था, उसके नाम पर जो है रखा गया है। कब किया है, तो 1935 में किया है, आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, ये जो रिक्टर स्केल होता है इसमें 1 से लेकर आपको याद रखना है 10 तक की जो है संख्या इसमें जो है रहता है, पैमाना रहता है। और आपको याद रखना है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि रिक्टर स्केल से कि जो सिस्मोग्राफ है, क्या है, जो सिस्मोग्राफ है उसका संबंध किससे, तो आपको याद रखना भूकंप से ही उसका जो है संबंध है। तो आपको याद रखना है क्या, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ठीक, क्या है आपको जो है कमेंट में यदि पता हो तो आप बता सकते हैं कि सिस्मोग्राफ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो इतना बात आपको जो है याद रखना है। रिक्टर स्केल के बारे में इसका खोज कब हुआ था, 1935 में CF रिक्टर द्वारा किया गया था। इसमें क्या होता है, 1 से लेकर 10 तक की जो है संख्या होता है, आपको याद रखना है। और सिस्मोग्राफ का संबंध किससे है, तो भूकंप से है। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में दिया है जल का घनत्व। तो जल घनत्व किससे मापते हैं, तो आपको याद रखना है हाइड्रोमीटर से। क्या, हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, तो जल का घनत्व मापते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो क्या है, वायु की आर्द्रता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी हो जो है, ह्यूमिडिटी को किससे मापते हैं, वायु की आर्द्रता को किससे मापते हैं, तो आपको याद रखना है ये है हमारा, ये है हाइग्रोमीटर। क्या है, हाइग्रोमीटर है। ठीक, तो हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब जल बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो मतलब जल, तो जल का घनत्व किस मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर को क्या करते हैं, आर्द्रता से मापते हैं, आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन डी के बारे में बात करें तो ये दिया है समुद्र की गहराई।
ये जो क्या है समुद्र की जो गहराई, इसके किससे मापते हैं तो आपको याद रखना है, इसको हम लोग जो है मापते हैं फायदोमीटर से। किससे मापते हैं तो फायदोमीटर से क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई को मापते हैं, आपको याद रखना है। तो जल का घनत्व किस मापते हैं, हाइड्रोमीटर से। और आयु की आर्द्रता किस मापते हैं तो हाइग्रोमीटर से। और समुद्र की गहराई को किस मापते हैं तो फायदोमीटर से, आपको याद रखना है। और रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता उसी से जो है मापते हैं, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जो है कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो ही कुछ देर पहले बताया हूँ कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो हमारा जो क्या होता है तो हमारा जो है वेबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई आपको याद रखना है, एसआई मात्रक क्या आपको याद रखना है तो ये है हमारा कौन है तो वेबर है, आपको याद रखना है। यदि हम लोग बात करें हेनरी का, हेनरी किसका मात्रक है भाई तो हेनरी आपको याद रखना है, हेनरी हमारा जो है प्रेरकत्व का मात्रक है। ठीक, तो प्रेरकत्व का मात्रक कौन है, हेनरी है, याद रखना। एक वैज्ञानिक है जोसेफ हेनरी, उन्होंने इसका जो है खोज किया है, तो आपको याद रखना है प्रेरकत्व, तो उसका मात्रक क्या है, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है फायराड, एक इसका मात्रक है, तो आपको याद रखना है फायराड हमारा जो है विद्युत धारिता, क्या तो विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है आपको याद रखना है फायराड होता है। आपको कमेंट में बताना है कि ये जो बार है, ठीक है, ये जो क्या है बार है, ये जो है किसका मात्रक है, आपको जो है कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम सब जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं तो बैरोमीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर से हम लोग जो है वायुमंडलीय दाब जो है मापते हैं, ज्ञात करते हैं, आपको याद रखना है। यदि बात करें यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी में अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर से क्या मापते हैं भाई तो अल्टीमीटर से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु की ऊंचाई मापते हैं। क्या मापते हैं, ऊंचाई मापते हैं, आपको याद रखना है अल्टीमीटर, ऊंचाई मापते हैं। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर दिया है हमारा ऑप्शन बी में दिया है एनेमोमीटर। ठीक, तो इससे क्या मापते हैं, एनेमोमीटर से क्या मापते हैं तो आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है एनीमोमीटर से हम लोग मापते हैं हवा की गति, हवा की क्या गति आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है दिशा। ठीक, तो हवा की दिशा और गति को हम लोग क्या किससे मापते हैं तो एनीमोमीटर से मापते हैं। यहाँ पर दिया ऑप्शन ए में दिया है पायरोमीटर, तो आपको याद रखना है पायरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं उच्च ताप को मापते हैं। क्या मापते हैं तो उच्च ताप को मापते हैं, आपको याद रखना है हाई टेम्परेचर को मापते हैं, क्या उच्च तापमान को जो हम मापते हैं, ताप को मापते हैं, आपको याद रखना है हाई टेम्परेचर को किससे मापते हैं पायरोमीटर से। तो आपको याद रखना है पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापते हैं, एनीमोमीटर से क्या मापते हैं तो हवा की गति को मापते हैं और दिशा को मापते हैं। और जो अल्टीमीटर इससे क्या मापते हैं तो ऊंचाई मापते हैं। और फायरोमीटर से क्या करते हैं तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वायुमंडलीय दाब पूछा था। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है। ठीक, सेम इस प्रकार का जो है क्वेश्चन ऊपर जो है करवाया हूँ, तो देखते हैं कि कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो यही बताया हूँ कि मूल मात्रक हमारे पास कितना है, तो हमारे पास जो कितना है तो 7 है। तो उसमें 7 में से कौन है तो मोल है, मोल ही बताया था। मोल किसका है तो पदार्थ की मात्रक है, ये बिल्कुल हमारे पास जो है मूल मात्रक होता है, तो ये तो करेक्ट है भाई। यहाँ पर दिया कैंडेला, ये भी हमारे पास क्या होता है मूल मात्रक होता है, इसका होता है, तो ये हमारा ज्योति तीव्रता का होता है, यही बताया हूँ। यहाँ पर दिया है ल्यूमेन ऑप्शन सी में, तो ये ल्यूमेन हमारे पास क्या होता है मूल मात्रक नहीं होता है। ये किसका मात्रक है भाई तो यह है हमारा ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है तो ये हमारा किसका मात्रक है, ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तो ये आपको याद रखना, ये हमारे पास जो है मूल मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ल्यूमेन किसका होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ये मूल मात्रक नहीं होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है केल्विन, केल्विन किसका मात्रक होता है तो ये हमारे जो है ताप का मात्रक होता है, हम जो है जानते हैं। तो ये हमारा जो है ताप का मात्रक है। और कैंडेला क्या है ज्योति किसका मात्रक है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और ये हमारा जो है किसका है पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।